Anupam Gupta, faculty member, Biani Group of Colleges. Today I will show you how to solve unbalanced assignment problem. Today is our fifth lecture on assignment problem. इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि अगर मान लीजिए हमें जो असाइनमेंट प्रॉब्लम गिवन है, अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम अनबैलेंस है तो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अ कॉस्ट मैट्रिक्स इज गिवन बिलो. देखिए हमें दे रखी है कॉस्ट मैट्रिक्स. अगर उसका ऑर्डर देखें 1 2 3 1 2 3 4, यानी जो हमें कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन है दैट इज 3/4. इसका मतलब ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स है इसके अंदर 3 रॉज हैं और 4 कॉलम हैं. तो मैट्रिक्स जब तक इवन नहीं होती, सेम ऑर्डर में नहीं होती, तब तक हम उसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते. तो फर्स्ट स्टेप अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि हमें सबसे पहले इसे बैलेंस करना होगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि एक रॉ कम है इसलिए हम इसमें एक डमी रॉ ऐड करते हैं. डमी रॉ ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं डमी रॉ हमने ऐड की और उन सब की कॉस्ट है 0. आप चारों पे 0 लगा दीजिए. तो ये फोर्थ हमारी डमी रो है और इसमें हमने सब पे 0 0 लगा दिया है. अब अगर आप देखेंगे तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हो गया है, इवन हो गया है, 4 × 4. अब हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया है 4 × 4. तो जब भी हमें अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम मिले तो हमें सबसे पहले उसे बैलेंस करना होगा. उसके बाद ही हम एज यूजुअल जैसे कि हम अब तक करते आए हैं वैसे ही करना होगा. इससे पहले के जो हमारे वीडियो लेक्चर हैं उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो शुरू करते से सॉल्व करना. देखिए अब हमारे पास ये इक्वल और एक 4 × 4 ऑर्डर में कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन है. सबसे पहले फर्स्ट हम करेंगे रॉ ऑपरेशन. रॉ ऑपरेशन के लिए हमें फर्स्ट रॉ में मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है. फर्स्ट रॉ में मिनिमम है 1600, सेकंड रॉ में मिनिमम है 1000, थर्ड रॉ में मिनिमम है 1000 और फोर्थ रॉ में कोई भी 0 आप ले सकते हैं. 0 मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट है. तो इसे हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट रॉ ऑपरेशन के बाद ही हमारे पास आया 1600 माइनस 1600 0, 2200 माइनस 1600 600, 2400 माइनस 1600 800, 2000 माइनस 1600 ये हमारे पास आ गया 400. इसी तरह सेकेंड रॉ में 1000 माइनस 1000 0, 3200 माइनस 1000, 2600 माइनस 1000 1600, 1600 माइनस 1000 600. थर्ड रॉ में 1000 माइनस 1000 0, 2000 माइनस 1000 1000, 4600 माइनस 1000 3600, 3000 माइनस 1000 2000. 0 0 0 लेस करेंगे सेम आ जाएगा. अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है कॉलम ऑपरेशन के लिए. ये हमारा रॉ ऑपरेशन है. कॉलम ऑपरेशन के लिए हम हर एक कॉलम का मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं. तो देखिए ये अपने कॉलम है. फर्स्ट कॉलम में 0, कोई भी 0 ले सकते हैं आप. सेकेंड कॉलम में 0, थर्ड कॉलम में भी मिनिमम 0 है, फोर्थ कॉलम में भी मिनिमम 0 है. जब आप इस 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 600 माइनस 0 2200 माइनस 0 1000 माइनस 0 करेंगे तो सेम मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा. देखिए 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0, 600 माइनस 0 तो 0 आ जाएगा. सॉरी, तो सेम आ जाएगा. इसी तरह क्योंकि सब में से आपको हमें 0 सब्ट्रैक्ट करना है तो सेम मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा. तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हुआ स्टेप रॉ और सेकंड हमारा कॉलम ऑपरेशन कंप्लीट होता है. थर्ड स्टेप हमारा होता है ड्रॉ लाइंस. थर्ड स्टेप जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है, थर्ड स्टेप इज ड्रॉ लाइंस टू कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ 0. तो कॉलम ऑपरेशन के बाद हमें यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी है जो मैक्सिमम 0 को कवर कर सके. मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस. तो देखिए अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करती हूँ 4 0 गए और ये लाइन तो 3 0, अब एक भी 0 नहीं बचा है. तो इसका मतलब हम ड्रॉ लाइंस के बाद फोर्थ हमारा स्टेप होता है चेक द कंडीशन. चेक द कंडीशन. हमें कंडीशन चेक करनी है. नंबर ऑफ लाइन 2 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1 2 3 4. तो नंबर ऑफ लाइंस आर नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो उसके लिए हमें फर्दर आगे दूसरा स्टेप लेना होगा. फिर हम क्या करते हैं कि जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं इसका मिनिमम सेलेक्ट करते हैं. इसका मिनिमम एलिमेंट है 400. जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट हैं उनका मिनिमम सेलेक्ट करेंगे और उसे सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर उसे ऐड कर देंगे. अभी हमारे पास सिर्फ एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज
ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहाँ तो हम 200 ऐड कर देंगे और बाकी सब में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0 एज इट इज आ जाएगा, 0 एज इट इज आ जाएगा। जो कवर्ड एलिमेंट है उनको हमें नहीं छेड़ना है, सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट वाले को हमें छेड़ना है, वहाँ पर हमें केवल ऐड करना है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 200, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, सॉरी 400 है, 400 है हमारा, तो हम 400 ऐड करेंगे। मिनिमम एलिमेंट 400 है, हम 400 ऐड कर देंगे। 600 माइनस 400, 600 माइनस 400 200, 800 माइनस 400 400, 400 माइनस 400 0। इसी तरह 2200 माइनस 400 1800, 1600 माइनस 400 1200, 600 माइनस 400 200, 1000 माइनस 400 600, 3600 माइनस 400 3200, 2000 माइनस 400 1600। और जैसा कि अनकवर्ड जो कवर्ड एलिमेंट है वो हमने एज इट इज उतार लिए, और एक कवर्ड एलिमेंट जहाँ इंटरसेक्शन था वहाँ हमने उसे ऐड कर दिया। फिर से सेम ऑपरेशन, हम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे। देखिए अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करती हूँ 3 0 कवर हो जाएंगे, यहाँ भी 3 0 कवर दो, एक ये रह गया, तो एक अगर मैं ये लाइन और ड्रॉ कर देती हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, चलिए ठीक है, ये लाइन एक और ड्रॉ कर दी, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे आप। अब ये जो हमारे पास अनकवर्ड बचे हैं 200 400 1800 1200 600 और 3200, अब वापस हम चेक करते हैं, चेक द कंडीशन, नंबर ऑफ लाइंस 3 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 4, तो नंबर ऑफ लाइंस आर नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर से इसे वापस रीप्रोसेस करना पड़ेगा। फिर से हम ऐसा करेंगे, अब देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये जो अनकवर्ड एलिमेंट है इसमें मिनिमम एलिमेंट है 200, ये 200 मिनिमम है। अब जो कवर्ड एलिमेंट है 0 0 0 एज इट इज लिख दिया, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट को ऐड कर देंगे, तो 600 हो जाएगा। 200 माइनस 200 0, 1800 माइनस 200 600, 1600, 600 माइनस 200 400। इसी तरह से अनकवर्ड एलिमेंट 400 माइनस 200 200, 1200 माइनस 200 1000, 3200 माइनस 200 3000। 0 0 कवर्ड एलिमेंट है, एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पर हम क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है 200 ऐड कर देंगे, तो यहाँ 200 आ जाएगा। 0 200 और 1600 कवर्ड एलिमेंट है, तो एज इट इज आ जाएंगे। हमारे पास फिर से ये मैट्रिक्स आ गई है। फिर से वही करेंगे, हम लाइंस ड्रॉ करेंगे 1 2 3, सेम। अभी भी हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 3 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 4। इसका मतलब अभी भी ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर से हम इसे आगे प्रोसेस करेंगे। अभी इसमें हमारा मिनिमम है 200, 0 इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे 200 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 200, 0 0 एज इट इज आ जाएंगे। 600 पे भी 200 ऐड हो जाएगा क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। 800, 0 एज इट इज, 200 एज इट इज, कवर्ड एलिमेंट हम एज इट इज लिख देंगे, नीचे भी कवर्ड एलिमेंट हम एज इट इज लिख देंगे 0 0 200। अब ये इनमें 200 मिनिमम है, तो ये आ जाएगा 1600 माइनस 200 1400, 800 0 200, ये आ जाएगा 2800 1400। फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4। नाउ नंबर ऑफ लाइन्स आर 4 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 4, दोनों इक्वल हैं। अब हम आगे यूनिक 0 असाइन करेंगे। जब हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स, तब जाके हम एक यूनिक 0 को सर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, फर्स्ट हम देखते हैं रॉ वाइज, उसके बाद हम देखते हैं कॉलम वाइज। तो फर्स्ट रो में 2 0 है, नहीं असाइन कर पाएंगे। सेकंड रो में भी 2 0 है, नहीं असाइन कर पाएंगे। थर्ड रो में 1 0 है, इसके एडजेसेंट जितने भी 0 है कैंसिल हो जाते हैं। फोर्थ रो में 2 0 नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट कॉलम, फिर हम जब रॉ वाइज देख लेते हैं तो उसके बाद हम कॉलम वाइज आते हैं। फर्स्ट रो में हम असाइन कर चुके हैं, सेकंड कॉलम में 2 0 है, नहीं कर पाएंगे।
यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे, इसके एडजेसेंट जितने भी कॉलम है वहाँ पे कैंसिल कर देंगे। इसमें चलेंगे, अगेन 2 हैं तो हम आगे इसे असाइन नहीं कर पाएंगे। फिर से देखते हैं रो वाइज, अब कॉलम वाइज कंप्लीट होने के बाद फिर से रो वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट रो में 2 0 है, सेकंड रो में 1 0 है, इसे असाइन कर देंगे, ऊपर वाला कैंसिल, यहाँ पे 1 ही बचा है, इसे असाइन कर देंगे। तो देखिए हमने क्या असाइन किया, बी में हमने इसे असाइन किया है, यहाँ हमने 1600 को असाइन किया है, यहाँ हमने 1000 को असाइन किया है और यहाँ हमने 0 को असाइन किया है। तो अगर हम कॉस्ट निकालेंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 2200 प्लस 1600 प्लस 1000 एंड 0, 4800। तो इस तरह से जब भी अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम गिवन होती है तो पहले हम उसे बैलेंस करना होता है, और बहुत ही ध्यान रखना होता है जब भी हम लाइंस ड्रॉ करते हैं तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस में मैक्सिमम 0 कवर हो जाएं। जहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं वो यही है कि वो लोग ज़्यादा लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, 3 लाइन में ही सारे अगर 0 कवर हो रहे हैं तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम 0 कवर करने के लिए। थैंक यू।